सुप्रभातम, सुस्वागतम। मैं मोनाली टायर ट्रेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं निकली हूँ एक अनोखी परिक्रमा करने के लिए जो नवरात्रि पर्व के उद्देश्य से शुरू की है। मैंने हाईवे पे पहुँची हूँ। अब जा रही हूँ एक मंदिर में जो है शिव शक्ति धाम। वहाँ पे शिव जी का चरणों का स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेके हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों, मैं पहुंची हूँ हालोली शिव शक्ति धाम पे। अब यहाँ पे शिव जी के दर्शन लेके आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमारे सनातन धर्म में मातृ शक्तियों की पूजा करने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार तो करना कोई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता तो सर्व जगत विदित हैं। माता की ही कृपा से शरीर की शुद्धि होती है। तो हमारा यह जो प्रांगण है शिव शक्ति धाम हालोली, यहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा तथा शिव भगवान विराजमान हैं। शिव शब्द का ही अर्थ होता है कि शिव में से इकार की मात्रा हटा दो तो 100 बचता है। 100 किसी काम का नहीं रह जाता है, और 100 नहीं है, पिंड नहीं है तो शक्ति को रखेगा। एवं परस्परा वेति शक्ति शक्ति मतो स्थिता न च शक्ति विनाशी। इसी प्रयोजन से यहाँ पर हमारे एक परम शिष्य राजेंद्र कुमार ग्वाले वाले ने सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए 1 जनवरी 1981 में पालघर जनपद के अंतर्गत हालोली ग्राम में मां जगत जननी की प्रेरणा से शिव शक्ति की स्थापना की। यहाँ पर मैं आचार्य पंकज उपाध्याय सतत रह करके उनके प्रेरणा स्रोत होकर के यहाँ पर आए हुए यात्रियों को प्रसाद जल एवं तपस्वी लोगों के लिए फ्री में रहने की व्यवस्था, अनाथ असहाय व्यक्तियों की सहायता यहाँ की जाती है। यहाँ के ही फूल फलों से माँ जगत जननी की पूजा होती है। सर्वं खल्विदं मेवामि नादस्ति सनातनम। ये देवी भागवत का एक स्तोत्र है जिसमें कहा जाता है कि शक्ति मैं ही शक्ति हूँ, मेरे अलावा मेरी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ना ये सृष्टि है ना कुछ और है। इसका मतलब ये है कि अगर सृष्टि में कुछ भी सृष्टि का सृजन करना है, उसका पालन करना है या उसका विनाश करना है, तो हर चीज़ के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम थाली में से निवाला उठाते हैं और उसको मुंह तक लेके जाते हैं, तो अगर हाथ में देह में शक्ति ना हो तो हम ना निवाला उठा सकेंगे, ना मुंह में डाल पाएंगे, ना खा पाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई इंसान जा रहा है तो हम ये नहीं कहते कि वो ब्रह्महीन है या विष्णुहीन है या रुद्रहीन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि के सृजन के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, विष्णु को पूरे जग के पालन के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और रुद्र को विनाश के लिए भी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका यही मतलब हुआ कि अगर शक्ति ना हो, ना सृष्टि का निर्माण होगा, ना उसका पालन होगा, ना दुष्टों का विनाश होगा। मतलब तात्पर्य यह है कि शक्ति हर जीव को ज़रूरी है, भले वो भगवान हो या इंसान हो। अगर कोई इंसान जा रहा है तो हम उसको कहते हैं शक्तिहीन जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति की कमी है। मतलब शक्ति होना ज़रूरी है। तो हम जिस पर्व के लिए निकले हैं, हम जिस पर्व के पहले निकले हुए हैं नवरात्र पर्व, और नवरात्र पर्व है शक्ति आदि पराशक्ति की पूजन का पर्व।
और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें हर रोज़ याद रखना है कि हमारे जीवन में शक्ति का क्या महत्व है, और नारी को भी शक्ति का रूप माना जाता है। और इस नारी शक्ति के पूजन के लिए, नारी रूप के शक्ति के पूजन के लिए निकले हैं हम। और यहाँ पर दान देने की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, भगवान भी क्यों न हो, अगर वह ब्राह्मण रूप में आते हैं तो ही दान देना चाहिए। भगवान तो दाता हैं, कभी ग्राही नहीं होते हैं। इनके पास जो भी याचक आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही धारणा लेकर के राजेंद्र कुमार ग्वाले वाले यहाँ पर तथा जयपुर में ग्वालेश्वर महादेव, कार्ला पैलेस में भी अग्रसेन पैलेस, कई स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया, जहाँ पर सनातन धर्म को अच्छे रूप से प्रचारित प्रसारित करने के लिए, धर्म की प्रति अपने सनातनियों को आकर्षित करने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। माता जी की कृपा होती है तो सभी का कल्याण अपने आप हो जाता है, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों ताप जो है माता जी के गोद में रहने से या गंगा जल स्नान करने से सारे ताप मिट जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ शिव शक्ति धाम में मैं काशी का रहने वाला आचार्य पंकज कुमार उपाध्याय यहाँ पर रह करके माँ जगत जननी की पूजा एवं अर्चना करता रहता हूँ, तथा उन्हीं के कृपा से, माँ की सेवा तो कोई कर नहीं सकता है, माँ मेरी सेवा करती है और उन्हीं के शरण में रह करके लोगों का कल्याण होता है। यहाँ असंख्य यात्री सतत हमेशा आते रहते हैं और सतत भंडारा चलता रहता है। मैं जिस परिक्रमा के लिए निकली हूँ वो इस परिक्रमा के लिए की है कि जहाँ भी शक्तिपीठ है, यहाँ जहाँ पे भी शक्ति वास करती है, उनका दर्शन लेना है। 9 दिन 9 देवियाँ 9 शक्तियाँ, और हर शक्ति का रूप अलग और अभिनव।